वेलकम ऑल द व्यूअर्स। हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसी भी फील्ड में नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो इस बात से वाकिफ़ हों कि पुरानी बुनियादें कैसे बैठ गई हैं, क्योंकि पुरानी पॉलिटिक्स को नए पॉलिटिकल लोगों ने हिलाना शुरू कर दिया है, उनकी बुनियादों को। और आज हम नगर पालिका परिषद शामली में उपस्थित है, जहां पर हमारे साथ एक युवा, एनर्जेटिक युवा और क्वालिफाइड युवा जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। सर वेलकम। थैंक यू। सर आप बताइए, आप नगर पालिका परिषद शामली में दावेदार हैं, इस दावेदारी की वजूहात क्या है सर? जी देखिए, जब मैं यहाँ 2010 में रिटर्न हुआ, मैंने बहुत जगह देखी हुई हैं अपनी पढ़ाई के रिलेटेड, अपने जॉब के रिलेटेड, और फिर मैंने अपना बिज़नेस भी शुरू किया था बाहर। पर जब मुझे वापस आना पड़ा, मैंने देखा कि हमारी शामली में कितना बदलाव आया है। अगर हम देखें हमारे पूरे क्षेत्र में, मैं यहाँ आता था बाहर से, तो दिल्ली से शामली आने के सफ़र तक मुझे यही महसूस होता था कि इतने सालों में तब से अब तक कुछ भी नहीं बदला है। कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है, चूँकि शामली का जन जन आपको सुन रहा है, वेस्ट यूपी सुन रहा है और दूसरे स्टेट भी सुन रहे हैं, लेकिन स्पेशली जन जन सुन रहा है, इसके लिए कुछ नहीं बदला। उसको व्याख्या कीजिए सर। जैसे हम दिल्ली से आते थे, पहले बसों की खटारा हालत 2010 की बता रहा हूँ मैं, तो इसे मार्क किया जाए। जैसे बस से आते थे, वहीं जब आप शादरा मोड़ से मुड़ते थे तो आपको सारा कूड़ा, ख़राब सड़कें, धूल, मिट्टी, गड्ढे, कोई ट्रैफिक की मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, वही पुरानी खटारा बसें हमें देखने को मिलती थी। मैं यहाँ आया, मैंने देखा, स्टडी किया, यहाँ के लोकल लोगों से मिला, मेरे में काबिलियत लोगों ने समझी, तो मुझे बहुत जगहों का अध्यक्ष बनाया, सब किया। पर फिर भी मैं बदलाव लाने की कोशिश करी। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, मेरी विशेष उपलब्धि जो शामली के लिए मैंने किया है वो ये कि मैं यहाँ लेके आया, प्रयास किया, सबको समझ में आया और उस पर अमल हुए संडे की छुट्टी। सबको समझ में आया, सबको मतलब ये होता है क्योंकि कैटेगरी 3 तरह की होती है, लोवेस्ट, मिडिल और अपर क्लास। उन सब में कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड करना चाहते हैं सर? ये बेसिकली मेरे व्यापारी वर्ग के क्लासेस हैं जो मैंने इंक्लूड की, जो कि हमने साप्ताहिक बंद संडे का डिक्लेयर करवाया था। लेकिन सर ये इलेक्शन है, ये चुनाव है, यहाँ पर जो इमोशनली वोट करता है वो एक ऐसा तबका होता है जिसको आम आदमी नोटिस नहीं करता, स्पेशली वो लोवेस्ट और मिडिल क्लास। उसके बारे में क्या सोच है आपकी? जी देखिए, लोवेस्ट और मिडिल मैं नहीं मानता कुछ भी होता है। जो जैसे काम करता है, जैसे कर्म करता है, वैसे कमाता है। और एक इंसानियत के तौर पर मैं हर एक बिरादरी, हर एक आदमी को उतनी ही इज्जत देता हूँ जितनी मैं किसी और को देता हूँ। तो इसलिए ये वाक्य मेरे लिए नहीं मुझे लगता। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी काबिलियत के हिसाब से जो शामली में अभी नहीं हो रही हैं चीज़ें, जैसे नाले की सफाई, सड़क की मेंटेनेंस, लाइटें, कूड़े के प्रस्थान, मतलब उसका निवारण करने हेतु चीज़ें, वो कोई नहीं कह रहा। जो कि कर्म है ये शामली नगर पालिका के, जो हमें नहीं दिख रहे हैं ऑन पेपर्स। अभी इतना डेंगू फैल रहा है तो क्या फॉगिंग नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो चेयरमैन हैं, क्या उनका फोकस नहीं है इन चीज़ों पे जो आप यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं सर? जी, यहाँ पर अगर आप देखें, सब ये कह रहे हैं सुंदर शामली, स्वस्थ शामली, पर कैसे करेंगे वो कोई बता रहा है? खाली स्वस्थ शामली, यानी ये नारों में शामिल है, ये सिर्फ नारों तक महदूद होकर रह गया सर? जी बिल्कुल। अभी हमने पिछले 5 सालों में देखा तो ये सिर्फ नारों में रह गया। अगर हम देखें, मेरे उसमें मेन एजेंडा में ये रहेगा, विकास और रोजगार को बढ़ाना है। जब विकास होगा शामली का तभी रोजगार बढ़ेगा, नहीं तो आप स्वस्थ शामली और सुंदर शामली में रोजगार नहीं बढ़ा सकते। सर रोजगार की समस्या तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, फिर आप कैसे करेंगे सर? यही जो, अगर हम अपनी सब ड्यूटी ईमानदारी से और पूरी तरीके से करें तो रोजगार ज़रूर बढ़ेगा। अगर हम ये देखें, जितना आप ऑटोमेशन, सर ज़रूर बढ़ेगा, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करके बताइए ताकि आम आदमी और ख़ास आदमी हर किसी को समझ में आ जाए सर। हाँ, जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर कभी मेरे पास फंड आता है, मोटा फंड सरकार हमें शामली के लिए देती है और मैं नगर पालिका का चेयरमैन रहा, तो उस फंड को मैं बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम बनवाने में खर्च करूंगा, जो कि आपका रोज़गार क्यों नहीं बढ़ाएगी। जब कोई इंटरनेशनल टीम खेलने के लिए आएगी तो आपको होटल भी मिलेंगे, आपको रेस्टोरेंट्स भी बढ़ेंगे, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आएंगे। अच्छा सर, जो यहाँ का कुछ तबका ऐसा है जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी क्वालिफ़िकेशन से बिल्कुल मैच नहीं करता, तो अगर बात वोटिंग की करें तो वोटिंग में उनको अपने साथ लाने में आप किस किस तरह के तरीके इस्तेमाल करेंगे सर? जी, यहाँ पर मैं जहाँ तक भी गया हूँ,
सब लोग ये सुनना चाहते हैं कि वो कैसे, जो उन्हें परेशानियां हैं उससे कैसे मुक्ति मिलेगी। जैसे नाले की परेशानी है, सफाई की परेशानी है, लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा, उसका कोई समय नहीं है किस टाइम पानी आएगा। जब लाइट चली जाती है तो मोहल्लों में अंधेरा हो जाता है, कोई फॉगिंग नहीं है कि डेंगू से उनका बचाव हो सके। तो ये बहुत सारी जो काम है नगर पालिका के, वो ही पॉसिबली नहीं हो पा रहे हैं। तो वो मैं पहुंचाता हूं सब जन जन में कि आप मुझे मौका दें और ये मैं करके दिखाऊंगा। सर, एक अहम सवाल और, यहाँ की जो जनता आपको सुन रही है उनके लिए स्पेशल अपील, सर्व समाज के लिए स्पेशल अपील क्या है आपके पास? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरा इस कदम उठाने से मुझे अपने पे गर्व ये है कि एक पढ़ा लिखा समाज और सक्षम समाज सामने आ रहे हैं और बहुत से जवान बच्चों में मैंने ये देखा है कि वो भी आगे इससे प्रेरित हो रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि एक बदलाव लाने के लिए हमें, जो हम दूसरों को कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो अपने गलत चयन बिल्कुल ना करें। आपने पहले भी चेयरमैन देखे हैं, वो क्या क्या कहलाए हैं, क्यों कहलाए हैं, किस लिए कहलाए हैं, वो आपको ज़्यादा पता है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मैं आता हूं तो मेरे लिए आप यही उम्मीद करता हूं कि आप चाहेंगे कि कोई मेरे से बेहतर अगर कर सके तो वो कोई हो तो वो आए, नहीं तो मैं ही हमेशा हूं। जी, आप अपना कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बताइए सर। मैं 2010 में शामली रिटर्न हुआ, 11 में मेरी शादी हुई। मैंने दुकान अपना टेक ओवर करी थी किशन प्लाजा किशन वाटिका शामली में। उसके बाद मैंने भाजपा ज्वाइन करी। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी ने मुझे ये ज्वाइन करवाई थी 2012 के एंड में, और हुकुम सिंह जी के चुनाव से मैं इसमें एक्टिव हो गया था भाजपा पार्टी। अभी आपका जो सिंबल होगा वो कौन सा हो सकता है सर? मैं यहाँ अगर आऊँगा तो भाजपा सिंबल से ही आऊँगा। लेकिन सर, भाजपा का एक नारा है सबका विकास सबका साथ, और यहाँ पर जो कुछ अदर तबके भी हैं तो वो कितने पॉसिबली आपके साथ जुड़ सकते हैं? जी, मुझे इतना यकीन है कि अगर मुझे भाजपा का सिंबल मिल जाता है तो शायद शामली में हराने वाला मुझे कोई नहीं है। तो इसका क्या तात्पर्य है कि मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसके पास सभी जातियों के, सभी विभिन्न समाज के सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इतना दावा कर रहा हूँ। अंत में चलते चलते विद इन वन लाइन, व्हाट विल बी योर मैसेज टू बी कन्वेड टू द पीपल ऑफ शामली सर? You have the major opportunity to vote and select a person who really deserves to be a part of Nagar Palika chairman you're looking forward for. So you better judge me, you check me, and I can assure you I won't disappoint you at any point. Okay, what is your opinion about the people who does not deserve English medium, CBSE and other top level schools? What is your action for them? देखिए, अगर हम इंग्लिश को देखें तो ये एक माध्यम बनाया गया था कि हम औरों से संपर्क पूरे देश में एक ऐसी लैंग्वेज लाए कि जो हम संपर्क बना सकें। इसका कहीं ये माध्यम नहीं होता। अगर हम अपने यहाँ अधिकारियों को देखें तो बहुत से वो डीएम बने होंगे हिंदी लैंग्वेज से या कोई और हिंदी सेक्शन से पढ़े हुए हैं। इसका कहीं तात्पर्य ना निकालें कि मुझे इंग्लिश आती है तो मैं बहुत विशेष हूँ। ये तो मेरी क्वालिफिकेशंस है जिसे मैं प्रैक्टिकली शामली में लाना चाहता हूँ। वो मैंने इसका एक आपको उदाहरण दिया। ये थे प्रतीक अग्रवाल शामली से जो बात कर रहे थे एन एक्सप्रेस के साथ, और हमसे रूबरू थे अपनी जो क्वालिफाइड हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमबीए किया हुआ है, और ये एक अच्छे क्वालिफाइड और यंग और युवा हैं, और जिनकी बातों में जोश है, जज्बा है, जुनून है, और नई चीज़ों को लाने का उनका एक अमल और उनका एक नज़रिया यहाँ पर पेश किया गया है। इस नज़रिए पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, और रिज़ल्ट और नतीजे क्या होंगे वो तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर आस मोहम्मद के साथ विदा लेता हूं। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।